हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसवी जीके स्टडी चैनल में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु घाटी के आसपास बसी 6500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता देश की सबसे पुरानी सभ्यता है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। इसका सही उत्तर है कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी, जो दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी भाग में 2500 से 1700 ईसा पूर्व से मौजूद थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते। इस सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई थी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हड़प्पा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांस्य युग। नवपाषाण काल के अंत में इस धातु का इस्तेमाल शुरू हो गया था। तांबा पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृतियों को ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1921 में। हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। 1921 में उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर जॉन मार्शल। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन में अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो शहरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। वह एक ब्रिटिश सेना अधिकारी और पुरातात्विकविद थे, जिन्होंने सारनाथ और सांची सहित भारत के कई स्थलों की खुदाई की थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पी.एच. वत्स। पी.एच. वत्स हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? इसका सही उत्तर है हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित पंजाब प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह शहर रावी नदी के किनारे साहिवाल शहर के से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना लगभग 3300 ईसा पूर्व हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंध। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकाराना जिले में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर है सिंधु। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1921 में की थी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात, कच्छ का रण। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे लोकप्रिय स्थल में से एक है। यह गुजरात के कच्छ जिले के वचाऊ तालिका में मासर एवं मानहर नदियों के संगम पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन एवं विशाल नगर था। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रेट ग्रेन।
आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? इसका सही उत्तर है बनवाली। बनवाली हड़प्पा सभ्यता में हल के टेराकोटा मॉडल की खुदाई की गई थी। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयताकार। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रभावशाली वास्तुशिल्प उपलब्धि थी। इसकी आकृति आयताकार थी, जो कि पक्की ईंटों से निर्मित था। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था? इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान में सिंध के लारकाना जिले में मोहनजोदड़ो सिंध नदी के एक घाटी में विकसित थी, जिसकी खुदाई राखादास बनर्जी मैके व्हीलर ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिट्टी के बर्तन। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा की विशिष्ट पहचान मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालीबंगा। पुरातत्वविदों को कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले के जुताई के क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालीबंगा। कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल के भवन के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा सा नगर था। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। आपका अगला प्रश्न है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, युगल सावधान। युगल सावधान पुरातात्विक अवशेष के रूप में थे और ये कालीबंगा में नहीं पाए गए। आपका अगला प्रश्न है, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है गुजरात। सुरकोटदा गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटदा की खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट ने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल संरक्षण। धौलावीरा की अनूठी विशेषताओं में से एक चैनलों और जलाशयों की परिष्कृत जल संरक्षण प्रणाली है, जो दुनिया में कहीं भी सबसे पुरानी प्रणाली है, जो पूरी तरह पत्थर से बनी है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धौलावीरा। आपका अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल अपने पोतगाह के लिए प्रसिद्ध था। ASI के अनुसार इसमें दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गोदी थी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर है बंदरगाह। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1954 में की हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म सावधान मिला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई से इसमें गेहूं, तांबे, कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य यंत्र, चाक पर बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन भी मिले थे।
आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? ऑप्शन ए युगल समाधान, ऑप्शन बी फारस की मोहरें, सी बंदरगाह, डी उत्तम किस्म के जौ। इसका सही उत्तर है उत्तम किस्म के जौ। उत्तम किस्म के जौ पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए थे। आपका अगला प्रश्न है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। सिंधु सभ्यता का शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था। आपका अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दैमाबाद। महाराष्ट्र के दैमाबाद में हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति पाई गई थी। दैमाबाद एक पुरातात्विक स्थल है जिसे 1958 में खोजा गया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दैमाबाद। दैमाबाद हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सतलज। हड़प्पा स्थल रोपड़ सतलुज नदी के तट पर स्थित था। सतलज नदी को सतरादी नदी के रूप से भी जाना जाता है। रूपनगर शहर को पहले रोपड़ के नाम से भी जाना जाता था। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धोलावीरा। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे पर स्थित था। धोलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है और यह गुजरात के पुरातात्विक स्थलों में से एक है। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। मोहनजोदड़ो शहर में पुरातत्वविदों ने बांध टैंक की खोज की जो एक पहले विशाल स्नानागार के रूप में जाना जाता था। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु सभ्यता के सबसे लोकप्रिय स्थल में से एक है। यह गुजरात के कच्छ जिले के बचाव तालिका में मासर एवं मान नगर नदियों के संगम पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन और विशाल नगर था। आपके लिए प्रश्न है, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल के समीप है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताएं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।